प्रिय विद्यार्थियों, मैं गोविंद गोस्वामी आज कक्षा 10 विषय हिंदी प्रथम अध्याय सूरदास क्षितिज पुस्तक से है। उसका पहला अध्याय हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, सूरदास जी हिंदी साहित्य के एक जाने माने कवि हैं। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन अपने शब्दों में, अपने पदों के माध्यम से, गीत के माध्यम से बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इनका पहला पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण से राधा जी की मुलाकात हो गई अचानक। तो उन्होंने देखते ही कहा, बूझत श्याम, यानी भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, बूझते हैं क्या, कौन तू गोरी, कि हे गोरी आप कौन है। तो राधा जी ने कहा, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। श्री कृष्ण क्या पूछते हैं राधा जी से कि कहाँ रहती काकी है बेटी, कि कहाँ रहती हो आप, पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। काकी है बेटी, किसकी है बेटी आप, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, आपको कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। आप कौन है, अपना परिचय बताइए ना। तो राधा जी क्या कहते हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती, हम ब्रज की ओर, ब्रज की गलियों में, ब्रज में हम क्यों आए, क्या प्रयोजन था हमारा आने का, हम क्यों आए। खेलत रहते अपनी पोरी, हम तो कहाँ खेलती रहती, अपनी पोरी में। हम तो अपनी दहलीज पर, अपने घर की जो दहलीज है उसी के अंदर हम खेलती रहती थी। समझ में आ रहा है। काहे हम ब्रज तन आवत खेलत रहते अपनी पोरी, हम क्यों ब्रज में आए, हम अपनी दहलीज पे, अपने घर में हम खेलती रहती। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। सुनत रहती श्रवणनी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। हम श्रवणनी यानी कानों से, हम कानों से क्या सुनती रहती थी कि नंद ढोटा, नंद जी का पुत्र, नंद जी का लड़का, करत फिरत माखन दधि चोरी, नंद जी का लड़का है, वो वहां पर क्या करता है, माखन और दही की चोरी करता रहता है। ऐसा हमने कानों से सुना था। इससे क्या हुआ, श्री कृष्ण जी थोड़े नाराज से हुए। उन्होंने कहा, भाई तुमरो कहा चोरी हमले हैं, कि हमने आपका क्या चुरा लिया, जो आप हम पे चोरी का लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, यानी कि माखन और दही चोरते हैं आप। तो उसने कहा, किसने कहा, राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा कि हम, आप दही माखन चोरते हैं। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि भी तुमने चोरी का आरोप कैसे लगा दिया हम पे, हमने आपका क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मेरी झोरी, तो
तो कृष्ण जी ने कहा चलो छोड़ो बात, खत्म करो इस कहानी को। इस कहानी को, चोरी वाली कहानी को, कि मान लिया आपने कुछ नहीं चुराया, यानी हमने कुछ नहीं चुराया, अब क्या करना है? खेलन चलो संग मेरी जोड़ी। अब तो आप हमारे साथ खेलने के लिए चलिए, जोड़ी बनाकर हम खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भूरई राधिका भोरी। सूरदास जी क्या कहते हैं? रसिक शिरोमणि। ये किन के लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान श्री कृष्ण क्या है? रसिक शिरोमणि है, रसिकों में सर्वाधिक रसिक भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने क्या कर दिया? बातनी मतलब बातों ही बातों में, अपनी चतुर बातों में बुराई भुला लिया, बहका लिया। इसको? राधिका, जो राधा थी, कैसी थी? भोरी, बोली वाली जो राधा थी, उसको श्री कृष्ण ने अपनी चतुर बातों से बहका लिया, बुला लिया। किसके लिए? खेलने के लिए राजी कर लिया। आया समझ में? बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं किसको? राधा को, कि हे गोरी आप कौन हैं? कहाँ रहती काकी है बेटी? कहाँ रहती हो? किसकी बेटी हो? देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। आपको तो हमने पहली बार देखा है, इससे पहले ब्रज की गलियों में खोरी, यानी ब्रज की गलियों में आज से पहले हमने नहीं देखा आपको। तब राधा जी क्या कहते हैं? काहे को हम ब्रज तन आवती। अरे भाई, हम ब्रज में क्यों आए? किस लिए आए? खेलत रहती आपनी गोरी। हम तो अपने घर की दहलीज में, अपने घर में ही खेलती रहती थी। आगे क्या कहते हैं सूरदास जी? सुनत रहती श्रवणनि नंद ढोटा। लेकिन मैं सुनती रहती थी, ब्रज में मैं आई नहीं, लेकिन मैंने कानों से मैं सुनती रहती थी कि नंद जी का ढोटा, यानी नंद जी का लड़का एक नटखट, वो क्या करता है? करत फिरत माखन दही चोरी। जिसका काम ही एक है, वो लोगों के घरों में दही और माखन चोरता रहता है। इससे कृष्ण जी को थोड़ा गुस्सा आया। क्या आया? कि तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। अरे भाई, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो हम पे आरोप लगा रही हो? इस तरह से थोड़ा नाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपनी चालाकी से, चतुरता से राधा जी को क्या कहा? चलो छोड़ो उन बातों को, चोरी वाली बात छोड़ो, अब तो क्या करो? खेलन चलो संग मेरी जोड़ी। आप हमारे साथ जोड़ी मिलाकर, बनाकर खेलिए। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरी राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने क्या कर लिया? बातनी, यानी बातों ही बातों में, चतुर बातों में बुराई बुला लिया, बहका लिया, राजी कर लिया। किसको? राधिका को, जो गोरी थी, बहुत बोली वाली थी। समझ में आया? सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से मेरी अपील है, कोविड-19 के चलते जैसा कि स्कूलें नहीं खुल पा रही है, संक्रमण का भय है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उनका पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है? क्योंकि स्कूलें खुल नहीं रही है, लेकिन आपको नियमित अध्ययन जारी रखना है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई, हमारा जो सत्र है उसमें कोई व्यवधान नहीं हो, पूरा सिलेबस हम कवर कर लें। इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए। हमारी ये वीडियो है संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा देववाणी ऐप पर भी हमारे बहुत सारे ई कंटेंट उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल के माध्यम से ई कंटेंट उपलब्ध करवाएं और इस
सत्र में चूँकि ज़्यादातर ये पढ़ाई ऑनलाइन होनी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और अपने बच्चों का भविष्य संवारने में भी विद्यालय परिवार की मदद करें, सहयोग करें। हम समय समय पर हर दिन नियमित रूप से ऑनलाइन वीडियोस डालते रहेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों का अध्ययन है वो समुचित रूप से चलता रहेगा। और आज जो हमने पढ़ा है बच्चों, इसके कठिन शब्द आप याद करेंगे, इसको पूर्णतः तैयार करेंगे। अगले भाग में इसका अगला पद जो है सूरदास जी का वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।